Are you excited? Cricket is back. हाँ क्रिकेट हो रही है। इरफान साहब तो एक्साइटेड नहीं है। हमारा ये है कि पूरा साल ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो एक्साइटेड ही रहते हैं पूरा साल ही। तो ऐसे ही। इरफान साहब क्या कहेंगे पाकिस्तान वर्सेस पहले स्क्वाड की बात कर लेते हैं। जब भी स्क्वाड किसी भी आप टूर्नामेंट की बात करें या सीरीज की करें तो कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ ना खुश होते हैं। बट ऑन द मेरिट बात की जाए तो उसमें सबसे पहले एक जो आपने स्क्वाड की बात की उसमें मॉर्नी मॉर्कर की एडिशन हो चुकी है एज ए बॉलिंग कोच जी। पार्शली पहले उमर गुल को रखा गया था, उनकी जगह पे मॉर्नी मॉर्कल आ चुके हैं और मोस्ट लाइकली यही अब कंटिन्यू करेंगे। बाकी मिकी आर्थर की टीम जो है वो तो सारी समहाउ प्रिपेयर हो चुकी थी, तो ये एक एडिशन है। बाकी स्क्वाड की बात करें तो उसमें 3-4 ऐसी चेंजिंग है जिस पे ज़रूर बात करनी चाहिए। एक आपने अबू हुरैरा को चांस दिया, इस लड़के ने 2 साल में बड़ा परफॉर्म किया, बट आपने जिसकी जगह पे रखा कामरान गुलाम, जिसने 3 साल सबसे हाईएस्ट रन बनाए, 37 साल का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया था। अब उस बच्चे को जब स्क्वाड में रखा गया कोई टेस्ट मैच नहीं खिलाया गया, और अब जब बाहर किया गया तो वो क्या सोच रहा होगा कि मैंने ऐसा क्या किया था कि मैं टीम में आया और किन बेसिस के ऊपर मैं टीम से आउट कर दिया गया। तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ज्यादती है। ये पीसीबी को सोचना चाहिए कि अगर आप किसी बच्चे को टीम में सिलेक्ट करते हो तो एटलीस्ट उसको एक प्रॉपर चांस भी फिर देना चाहिए। तो विदाउट गिविंग चांस आप किस तरह किसी बच्चे को टीम से बाहर कर सकते हो। दूसरा, मैद बिन यूसुफ ने बड़ा परफॉर्म किया था, उस लड़के को चांस नहीं दिया गया। अगर आपका परफॉर्मेंस ही क्राइटेरिया था तो फिर आपने उस बच्चे को भी चांस देना था, उसको नहीं रखा गया। इसी तरह स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़रूरी है बात करना, आपने नवाज और नुमान अली को रखा। आप ये देखें कि श्रीलंका के 4-5 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं और फिंगर स्पिनर का बड़ा रोल होता है, जो कि हारून रशीद साहब जो चेयरमैन चीफ सेलेक्टर भी हैं उन्होंने भी यही कहा जी फिंगर स्पिनर बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा श्रीलंका में। तो आपने एक भी ऑफ स्पिनर नहीं रखा। साजिद खान जिसने 2 साल आपको बड़ा परफॉर्म करके दिया और आपने देखा कि आपने उसको अगेन ये कह के कि इसका बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम डाल के आपने बाहर कर दिया, वो उसी बॉलिंग एक्शन के साथ आपको कंटिन्यूसली परफॉर्म करके डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी देता रहा। फिर आप ये देखें कितनी बड़ी ज्यादती है कि यासर शाह जैसे जिसने भी लास्ट सीरीज जो श्रीलंका में हुई थी उसमें सबसे अच्छी विकेट सबसे ज्यादा परफॉर्म किया जबरदस्त और विकेट्स भी हासिल की, उसको नहीं रखा गया। वो भी एक बेचारा लाइकिंग डिसलाइकिंग के चक्कर में मारा गया और उस पर बड़ी बात सबने की बट उसको नहीं खिलाया गया। फिर आप ये देखें कि आपके पास उसामा मीर था जो लड़का एक ऐसी कमोडिटी बना जिसने डोमेस्टिक पीएसएल और हर जगह पे इंटरनेशनल लेवल परफॉर्म किया, आपने उसको भी नहीं चांस दिया। तो ये आप पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क के अंदर जहां इतना टैलेंट की बात की जाती है, क्या पूरे मुल्क के अंदर कोई ऑफ स्पिनर और कोई लेग ब्रेक बॉलर नहीं है? ये एक बड़ा लम्हा फिक्री है और ये बोर्ड को आंसरेबल होना चाहिए इस चीज के ऊपर कि आपका थिंक टैंक और जो पूरा एक मैनेजमेंट और एक बल्क क्या काम कर रहा है, स्ट्रक्चर क्या है कि आप पूरी पाकिस्तानी नेशन के अंदर से कोई लेग ब्रेक बॉलर या ऑफ स्पिनर नहीं आप डाल सके। तो इरफान साहब क्या सोच के ये डिसीजंस लिए गए और सिलेक्शन की? देखिए ये तो जमील आंसरेबल तो वही होंगे क्या रीजन थी, बट कहीं ना कहीं हमें जो एक हम टैग बात करते हैं, नेपोटिज्म की बात करते हैं, फेवरेटिज्म की बात करते हैं, ये हमें उस पर डिपिक्ट नजर आ रहा है कि बड़ा क्लैरिटी के साथ नजर आ रहा है। इरफान साहब इससे इंटरनेशनल इमेज हमारा कितना डिस्टॉर्ट हो रहा है कि इस लेवल पर आकर अगर फेवरेटिज्म हम कर रहे हैं या नेपोटिज्म कुछ भी इस तरह का हो रहा है, हमारी अपनी क्रिकेट की अगर हम बात करें कितनी इफेक्ट हो रही है। देखिए ना, जब तक आप अकाउंटेबल नहीं होते ना किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी इदारे के अंदर, किसी भी रोल के अंदर, आपका कोई बंदा कुछ करके जाता है तो आप सिंपली रेजिग्नेशन देता है और दैट्स इट और चला जाता है। आप जब ड्यूरिंग द जॉब या काम करते हुए आपने जब उसको अकाउंटेबल ही नहीं करते, उससे पूछते ही नहीं है कि आपने भाई ये सिलेक्शन की तो किन बेसिस के ऊपर की। अब जैसे हमने पीछे सुना कि रिजवान जो है वो कैनेडियन लीग होने जा रही है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। रिजवान को वाइस कैप्टन डिक्लेयर कर दिया। सबको मालूम है कि सरफराज ने अभी 350 से ज्यादा लास्ट सीरीज में रन बनाए हैं, सरफराज ही खेलेगा दोनों टेस्ट मैच। जब सरफराज आपका टीम का स्क्वाड होगा तो आपको साथ किसी बच्चे को साथ प्रिपेयर करना था। अब रिजवान ने डगआउट में बैठ के क्या करना है, यही बात हम सरफराज के लिए भी बोलते रहे। जब रिजवान T20 और ओडीआई में टीम का पार्ट थे तो हम ये कहते थे कि सरफराज को आप डगआउट में ना बिठाएं, वो पानी पिला के क्या करेगा, आप किसी बच्चे को साथ रखें ताकि वो उस एनवायरनमेंट को देखे और उसके साथ वो अपने आप को फ्यूचर में जेलन करे और वो प्रिपेयर हो जब उसकी जगह आए। तो अब आपने पहले रिजवान को डगआउट में सरफराज को बिठाई रखा, अब रिजवान को बिठाएंगे। कहीं ना कहीं हमें नजर आता है कि दोस्तियां भी हैं और अपने दोस्तों को आप किसी तरह टीम के स्क्वाड से बाहर नहीं करना चाहते, उसको सर्किट में रखना चाहते हैं। अच्छा, नजम सेठी साहब जो हैं वो एक बड़ी वजह है क्रिकेट रिवाइवल। एक मैं इसमें लास्ट ऐड कर दूं, हसन अली की एडिशन हो चुकी है। शहीन को पहले पीसीबी ने कहा कि वो पार्ट नहीं होंगे, बट शहीन ने कहा नहीं मैंने खेलना है क्रिकेट और मुझे मैक्सिमम मैचेस की प्रैक्टिस चाहिए, तो शहीन और हसन अली भी
टेस्ट स्क्वाड का पार्ट होंगे। यस, ये है। जी प्लीज। नजम सेठी साहब को भी तो इन सारे मामलात का पता है ना? इवेंचुअली जब टीम अनाउंस होती है तो साइन चेयरमैन की होती है, जब तक कि साइन ना हो तो ऑब्वियसली टीम नहीं बनती। क्या वो कहीं और मामलात में फंसे हुए हैं जो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे? देखें, मैंने जिस तरह कहा, जब फेवरेटिज्म की बात करते हैं तो वो फिर एक पूरा लॉबी बनती है उसके लिहाज से। उसका पार्ट कैप्टन भी होगा, चीफ सेलेक्टर भी होगा, चेयरमैन भी समहाउ होगा, कई ऐसे दूसरे लोग भी होते हैं जो शायद अभी नहीं कह सकता। वो सारे मिलकर लॉबिंग करते हैं, फिर एक टीम के अंदर कुछ लोग आ जाते हैं। 4-5 लोग ही होते हैं, बाकी 10-11 लड़के तो आपके होते हैं, 16 का स्क्वाड होता है। और जहाँ तक चेयरमैन साहब की बात रही, ऑब्वियसली ही हैज अ लॉट ऑफ प्रेशर। वो भी उनके ऊपर एक तलवार जो है लटकी जा रही है खतरे की। हाँ, और मेरा ख्याल है कि अभी इलेक्शन भी जिस तरह बात हो रही है, पॉलिटिकल साइड पे हम जाते हैं, तो वो उसके बाद जब न्यू पैटर्न इन चीफ आएगा और वो डिक्लेयर करेगा, मेरा ख्याल है कि ये जो 3, 4 या 5 मंथ का स्पैन है नजम सेठी साहब को दिया जाएगा और ये ही कंटिन्यू करेंगे। अभी 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उन्होंने आल दो कहा तो सही कि मुझे नहीं पता मैं रहता भी हूँ या नहीं रहता, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सेफ हैंड में है। और जिस तरह के वो डिसीजन करते चले जा रहे हैं, चीज़ें हो रही है, और खासतौर पे जो एशिया कप के अंदर अब हो जाना और हाइब्रिड मॉडल कंसेप्ट हो जाना, मेरा ख्याल है सेठी साहब के लिए एक बड़ी वैलिड रीज़न है कि मैं टीम का पार्ट रहूँगा और मैं ही चेयरमैन बनूंगा।